श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या, श्रावणी अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाली अमावस्या की व्रत की कथा लेकर के आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा के एक बेटे और बहू थे। एक समय छोटी बहू ने राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई खा ली और राजा के पूछने पर बोली, यह मिठाई तो चूहे खा गए। चूहों ने देखा कि इस छोटी रानी ने हमारा झूठा नाम लगाया है, इसका सच हम सबके सामने लाकर रहेंगे। कुछ दिनों बाद राजा के महल में मेहमान आए। राजा ने उन्हें अतिथि कक्ष में ठहराया। चूहों ने सोचा यही सही समय है छोटी रानी का सच सबके सामने लाने का। रात्रि के समय चूहों ने छोटी रानी के कपड़े ले जाकर के अतिथि कक्ष में उनके कमरे में रख दिए। सुबह हुई तो नौकरों ने देखा कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में रखे हुए हैं। धीरे धीरे ये बात सभी जगह फैल गई, राजमहल तक पहुंच गई कि अनजाने लोगों के यहाँ पर रानी के कपड़े क्या कर रहे हैं। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया। छोटी रानी हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे एक दीप प्रज्वलित करती थी और जवारे भी बोती थी, पूजा करती और गुड़धानी का प्रसाद भी बांटती थी। एक दिन जब राजा शिकार से लौट रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक पीपल के पेड़ के वहां पर कुछ जगमगा रहा है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और पता लगाओ कि उस पेड़ के वहां पर क्या चल रहा है, क्या जादू हो रहा है। राजा के सैनिक गए और पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। रात्रि में उन्होंने देखा कि वहां रखे हुए दीपक आपस में बात कर रहे थे। एक दीपक दूसरे दीपक से कहने लगा, तुम कहाँ से हो? दूसरा दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। छोटी रानी रोज यहाँ आकर पीपल के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित करती है। आज हरियाली अमावस्या है लेकिन छोटी रानी नहीं आई क्योंकि राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। तब दूसरे दीपक ने पूछा, राजा ने छोटी रानी को महल से क्यों निकाल दिया? तो राजा के महल का दीपक बोला, छोटी रानी ने एक दिन राजा के कक्ष में रखी मिठाई चुराई थी और वो खा ली थी और उनका इल्जाम चूहों पर लगा दिया था। छोटी रानी के सच को सामने लाने के लिए चूहों ने रानी के कपड़े ले जाकर के अतिथि के कक्ष में रख दिए और रानी पर झूठा इल्जाम लग गया। फिर राजा ने उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। इसलिए आज मैं सूना हूँ। सिपाहियों ने जब यह बात सुनी तो वो तुरंत पेड़ से उतरे और महल में जाकर के उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने छोटी रानी को महल में वापस बुलाया और छोटी रानी ने पीपल के पेड़ में दिए जलाने का अपना जो नियम था वो वापस से शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार से सावन मास की हरियाली अमावस्या पर हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में जो भी संकट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। अगर आपको सनातन व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।